नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रामनगरी अयोध्या में आज दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम योगी अयोध्या में मौजूद हैं और इस बार दीपोत्सव में 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। सीएम योगी रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती भी उतारेंगे। झांकी साकेत कॉलेज से रामकथा पार्क पहुंच चुकी है। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम और 52 देशों के राजदूत भी शामिल हैं। दीपोत्सव को लेकर हर तरह विशेष सजावट की गई है। शाम को रामलला के सामने पहला दीपक जलाकर सीएम योगी 7वें दीपोत्सव का आगाज करेंगे। राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए अयोध्या से। राजीव, अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्प विमान से जो तमाम भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी के स्वरूप की आरती उतारने वाले हैं, उसको लेकर क्या खास इंतजाम देखने को मिल रहा है? वहां पर तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में 7वां दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर दिव्य और भव्य तैयारी की गई है। इस वक्त नलनी, जहां से अयोध्या आज एक नया इतिहास रचेगी, उस राम की पैड़ी पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि करीब 24 लाख दिए लगाए गए हैं, क्योंकि आज अयोध्या 21 लाख दिए एक साथ जलाकर दिव्य दीपोत्सव पर एक नया इतिहास रचने वाली है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि अब से कुछ देर बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में जब पुष्पक विमान के जरिए भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के स्वरूप जब पहुंचेंगे तो उनकी आरती उतारेंगे और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। राज्याभिषेक कार्यक्रम पूरे होने के बाद जो ये आपको मंच सामने नजर आ रहा है, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनके साथ इस मंच पर पहुंचेंगे। जो आपको दीपमाला दिख रही है, यही जी आपके पास हम लौटेंगे। बहुत ही खास और खूबसूरत तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम और 52 देशों के राजदूत इसमें शामिल हैं। दीपोत्सव से लेकर हर तरफ विशेष सजावट की गई है। शाम को रामलला के सामने पहला दीपक जलाकर सीएम योगी 7वें दीपोत्सव का आगाज करेंगे और एक बार फिर से अयोध्या रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। लोगों में गजब का उत्साह है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर चाहे हर कोई, आम हो, खास हो, छोटे बच्चे हो, वृद्ध हो, हर कोई लालायित उत्साहित नजर आ रहा है। इस बार पिछले बार से ज्यादा तैयारियां और बहुत ज्यादा खास विशेष इंतजामात किए गए हैं और एक नया कीर्तिमान रचने के लिए अयोध्या एक बार फिर से तैयार है। दिव्य दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव को लेकर विशेष खास इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आपको भी बहुत ही अनोखी अभिभूति हो रही होगी, वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और आप भी दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्सव इस वक्त महसूस हो रहा होगा। देखिए, यकीनन नल्ली, हमारे लिए भी ये सौभाग्य का दिन है कि दिव्य दीपोत्सव के मौके पर ये 7वां दीपोत्सव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस दीपोत्सव के बाद भगवान राम काट से महल में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के जन्मस्थल पर दिव्य और भव्य राम मंदिर में होगी। उससे पहले का ये एक अंतिम दीपोत्सव है और इसीलिए आज के दिन 21 लाख दीपकों को जलाकर अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में अयोध्या के लोगों को एक बड़ी सौगात दी जाएगी, क्योंकि आज जो अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। ये शुभारंभ होने के बाद अब हर दिन अयोध्या की राम की पैड़ी पर इस अयोध्या पहुंचने वाले जो राम भक्त हैं, उनको इस लेजर लाइट एंड साउंड। ठीक है, मैं आपसे जल्दी से ये भी अपडेट जानना चाहूंगी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं दीपोत्सव को लेकर राजीव? क्योंकि लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही पहुंच चुके थे। वो मुख्य आयोजन स्थल यानी कि रामकथा पार्क के बाद गेस्ट हाउस गए थे। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी
पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी जब पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या में पहुंचेंगे, रामकथा पार्क के पास बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, तो वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आरती उतारेंगे और फिर उन्हें रथ पर बिठाकर रामकथा पार्क में मुख्य मंच तक लाएंगे। वहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। और साथ ही साथ इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और पूरी योगी कैबिनेट के साथ दुनिया के तमाम देशों के राजदूत भी अयोध्या के भव्य और दिव्य दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पल है, ये जो क्षण है, इसका बीते 1 वर्षों से अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे थे। तो अयोध्या में अब से कुछ देर बाद जब एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जब अयोध्या त्रेता युग की तर्ज पर दिव्य और भव्य नजर आएगी, तो ये नजारा न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि देश प्रदेश के साथ दुनिया भी देखते हुए अभी जो नजर आएगी। अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के प्रतिरूप यहाँ पर कलाकार भी मौजूद हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, जो लोग दाहिनी ओर खड़े हैं, कृपया माँ सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ रामकथा पार्क पर पहुंच चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगुवानी करके उन्हें मुख्य मंच तक ला रहे हैं। इसके बाद भगवान राम का यहाँ पर राज्याभिषेक किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम मंत्री अभी आपको भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और पूरे जो परिवार के सदस्य हैं उनका पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे, आरती करते हुए नजर आएंगे। और ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम पूरा होने के बाद अयोध्या की राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपों को एक साथ जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड रचा जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या इस वक्त दुल्हन की तरह सजाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही रामकथा पार्क में ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम पूरा होगा, वैसे ही अयोध्या त्रेता युग की तर्ज पर जगमगाते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ हनुमान जी के जो स्वरूप हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर पूरे विधि और विधान से, रीत और रिवाज से भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी और उसके बाद अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का औपचारिक आगाज होगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वैसे ही भगवान राम की नगरी अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान दिलाने के लिए इस दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत की थी और ये 7वां वर्ष है जब अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो साधु संत मौजूद हैं, जो तमाम गणमान्य अतिथि आए हैं, वो बेहद उत्सुकता के साथ इस पल और क्षण का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, ठीक उसी तरह आज भी भगवान राम के अयोध्या पहुंचते ही राज्याभिषेक और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में एक चौपाई याद आती है। सुमन बिष्ट नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अठारन देख ही नगर नारी नर ब्रंद। जो भी नगरवासी भव्य उत्साह के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए उस वक्त त्रेता युग में जिस प्रकार से लालायित नजर आ रहे थे, उसी प्रकार तमाम जो नगरवासी हैं, तमाम जो लोग हैं हजारों की संख्या में, वो बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं भगवान श्री राम का अभिषेक होते हुए, तिलक होते हुए देखकर। देखिए, यकीनन अयोध्या के लोगों ने जो त्रेता युग में जिस तरह से भगवान राम जब लंका पर फतेह करके जीत हासिल करके अयोध्या लौटे थे, तो उनका भव्य स्वागत किया था, दिव्य स्वागत किया था और घी के दिए जलाकर दीपोत्सव का मनाया था। और उसी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज उसी के
खुशी में जब भगवान राम अयोध्या पहुंच चुके हैं तो आपने देखा कि सुबह से अयोध्या में जश्न का माहौल था। साकेत महाविद्यालय से जो 11 झांकियां निकाली गई तो भगवान राम के जन्म काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी तक के जो तमाम सुंदर चित्रण था उनको किया गया। और सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है कि हिंदुस्तान के करीब 21 से अधिक राज्यों के कलाकारों ने अयोध्या में भगवान राम के आने का जबरदस्त जश्न मनाया, नाच गाकर उनके आने की खुशी बनाई और अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन खूबसूरत झांकियों के साथ ही साथ अब जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आप देख सकते हैं कि भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप को लाकर अब उनका पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका राज्याभिषेक किया जाएगा और इस राज्याभिषेक के कार्यक्रम के बाद ही अयोध्या की राम की पैड़ी पर दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दीपक जलाकर इस दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद अवध विश्वविद्यालय के करीब 25,000 वॉलेंटियर 24 लाख दिए जलाएंगे इस राम की पैड़ी में और 21 लाख दिए जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड रचेंगे। तो इस खुशी को देखते हुए जिस तरह से अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया गया है उसको देखते हुए न सिर्फ अयोध्या के लोग भावुक और आह्लादित नजर आ रहे हैं बल्कि देश प्रदेश और दुनिया से पहुंचने वाले विदेशी मेहमान भी इस भगवान राम की नगरी को देखते हुए भावुक नजर आ रहे हैं और हर्षोल्लास और उमंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य यहाँ नजारा देखने को मिल रहा है। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या को एक दिन इस तरह से सजाया जाएगा। एक और जहाँ भगवान राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा, भगवान राम टाट छोड़कर महलों में प्रवेश करेंगे, वहां भी विराजमान होंगे। दूसरी ओर अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव न सिर्फ अयोध्या और देश में बल्कि दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। और यही कारण है कि जो बीते 7 वर्षों से अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसे देखने के लिए अब न सिर्फ यूपी या भारत से बल्कि सैकड़ों विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम की नगरी का नजारा देख रहे हैं, उनकी सौंदर्यता को देख रहे हैं। और यही कारण है कि योगी सरकार भी अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने के लिए वर्तमान में योगी मोदी सरकार करीब 35,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं अयोध्या के विकास के लिए यहाँ पर चला रही है। अयोध्या के मां सरयू के तट पर एक नई अयोध्या को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम की नगरी अयोध्या थी, उसी तरह एक नई अयोध्या भी बसाने का यहाँ पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक शुरुआत है। ये 7वां दीपोत्सव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस दीपोत्सव के बाद 22 जनवरी को भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम जो साधु संत हैं, गणमान्य अतिथि हैं, वो भगवान राम के जो 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास रहा है उसके बाद उन्हें महलों में प्रवेश करते हुए देखेंगे। और यही कारण है कि इस दीपोत्सव में न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग भी शामिल होकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बेताब हैं। और अब आप देख रहे हैं कि एक और जहां राम कथा पार्क में भगवान राम के राज्याभिषेक के कार्यक्रम की शुभारंभ हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर राम की पैड़ी पर भी जो हजारों वॉलेंटियर्स हैं वो आज एक साथ 21 लाख दिए जलाकर अयोध्या में एक नया इतिहास रचने को तैयार हैं। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त राजीव, सच में लग रहा है कि त्रेता युग वाला काल ही चल रहा है और ये इसी सरकार में ही मुमकिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हैं और यही वजह है कि अगर हम प्रभु श्री राम को देखें, माता सीता को देखें और जो हुजूम उमड़ पड़ा है, अगर इस रथ की ही बात कर लें तो बिल्कुल लग रहा है कि हम त्रेता युग में ही जी रखे हैं।
देखिए, यकीनन अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही नहीं, बल्कि जिस मठ से वो संबंध रखते हैं, गोरक्षनाथ पीठ, उस मठ ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया है। और ऐसे में जब एक ओर राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाव विभोर होकर अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव में शिरकत करते हैं। और उसी भाव के साथ भगवान राम जब लंका पर जीत हासिल कर अयोध्या में पहुंचे थे तो उनके राज्याभिषेक के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आस्था और श्रद्धा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत पूरी योगी कैबिनेट और साथ ही कई राज्यों के तमाम मंत्री भी इस दीपोत्सव में पहुंचे हैं। दुनिया के तमाम देशों के राजनयिक राजदूत भी इस भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखने पहुंचे हैं। तो वो भी भगवान राम के इस अद्भुत नगरी और भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को देखकर भाव विभोर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जैसे ही भगवान राम का राज्याभिषेक का ये कार्यक्रम पूरा होगा, वैसे ही ये तमाम गणमान्य अतिथि राम की पैड़ी की ओर रुख करेंगे और वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले एक दीपक जलाकर भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलेंटियर्स 24 लाख दीपक जलाकर 21 लाख दिए एक साथ जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अवध विश्वविद्यालय की टीम को वो सर्टिफिकेट सौंपेगी विश्व रिकॉर्ड का। उसके बाद अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़ी स्क्रीन पर भव्य लेजर एंड लाइट साउंड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान राम के जन्मोत्सव से लेकर अयोध्या वापसी तक के तमाम जो उनसे जुड़ी कथा और कहानियां हैं उनका चित्रण किया जाएगा। और फिर मां सरयू के पुल पर भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। इस आतिशबाजी में जो पटाखे होते हैं वो ग्रीन फायर्स होते हैं, उनमें धुआं नहीं होता, यानी कि उनसे प्रदूषण नहीं होता और देखने में वो बेहद आकर्षक होते हैं। तो जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है वो 21 लाख दीपकों को एक साथ जलाने का तो है ही, और लेजर एंड लाइट शो के साथ जो भव्य आतिशबाजी है वो भी देश दुनिया के जो पर्यटक हैं, जो राम भक्त हैं, उनको अयोध्या की ओर आकर्षित करते हुए नजर आती है। और यही कारण है कि हर वर्ष जब दीपोत्सव का आयोजन होता है तब से लगातार लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं और इस दिव्य दीपोत्सव के साक्षी बनते हैं। बिल्कुल, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर अभी मौजूद हैं। प्रभु श्री राम और आगे आगे सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से अयोध्या नगरी चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं राजीव, चाहे गली हो चाहे मोहल्ला हो, हर एक सड़क, हर एक कोना जगमग करता हुआ नजर आ रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, इसी प्रकार से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है किस प्रकार से जो उनकी चरण पादुका है, जो लालिमा है प्रभु श्री राम की, ये बताती है कि आतुर है अयोध्या नगरी उनके स्वागत को लेकर। उन्होंने मर्यादा का एक जो संदेश देश दुनिया को दिया वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और यही कारण है कि आज जब उनके आराध्य भगवान राम खुद लंका पर विजय करने के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उसी भाव के साथ अयोध्या के लोग राम के रंग में नजर आ रहे हैं। सभी अयोध्या के चाहे मठ मंदिर हो या फिर अयोध्या वासी हो, उन्होंने आज अपने घर को बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं। अमित, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम, और यही संदेश से हम योगी आदित्यनाथ देते हुए आगे आगे चल रहे हैं। रथ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भी मौजूद हैं। त्रेता युग पूरी तरह से नजर आ रहा है अयोध्या में। कैसी अभिभूति हो रही, कैसी तस्वीरें, जरा दिखाइए। अद्भुत है नल्ली, ये तस्वीरें अद्भुत है, अलौकिक है। देखिए सब कुछ किया तो जा रहा है प्रतीकात्मक तौर पर, यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता के वो स्वरूप हैं, लेकिन यकीन मानिए सबके मन में जो भाव है ऐसा लग रहा है कि सब सामने साक्षात राम, सीता और लक्ष्मण को देख पा रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि इस कलयुग में ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग लौट आया है।
और रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये उनके मनोभाव हैं, किस तरीके से वो राम को मानते हैं, जानते हैं, राम को धारण करते हैं, राम उनके दिल में बसते हैं, उसका भी उदाहरण आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप नल्ली मंच पर, यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता पहुंच चुके हैं, महावीर हनुमान जी हैं, इसके अलावा भ्राता भरत हैं, यहाँ पर सब लोग एक स्वरूप के रूप में यहाँ पर आए हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं ऐसा इस वक्त अनुभव कर पा रहा हूँ, ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं त्रेता युग में चला गया हूँ। इस वक्त मेरे सामने वही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अमित आप ये दरबार भी देख रहे हैं, त्रेता युग के प्रकार के पूरा दरबार भी सजा हुआ है, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी पैटर्न पर इस दरबार को सजाया गया है। रामकथा पार्क यहाँ पर हर साल इसी तरीके से आयोजन होता है रल्ली, लेकिन इस बार का आयोजन बहुत खास है। इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है क्योंकि अगले साल 22 जनवरी 2024 को रामलला का इंतजार समाप्त होने जा रहा है, वो गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लिहाजा इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है और यही कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है कि इस दीपोत्सव को यादगार बनाया जाए। इसीलिए इस बार 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से मंच के बारे में बता दूं अपने दर्शकों को, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने सामने बैठे हुए संतों का अभिवादन किया, उनका वंदन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रही हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद हैं। सभी यहां पर राम लक्ष्मण सीता स्वरूप का वंदन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इस वक्त 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक भी यहां पर मौजूद हैं नल्ली। तो ऐसा नहीं है कि इस दीपोत्सव का जो तेज है, जो प्रकाश है, वो देश के अलग अलग हिस्सों तक जाकर सीमित हो जा रहा है, बल्कि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसका तेज जा रहा है, उसका प्रकाश जा रहा है। और ये जो आज 22 देशों के राजनयिक यहाँ पर इसका साक्षी बन रहे हैं, ये भी यहाँ से जाएंगे तो बताएंगे कि हमने इस कलयुग में त्रेता युग को देखा है, हमने उस अयोध्या को देखा है जो कि विकास की एक नई गाथा लिख रही है। कभी अयोध्या का जिक्र विवाद के रूप में हुआ करता था, लेकिन आज ये अयोध्या विवाद से कोसों आगे निकल चुकी है। आज यहाँ बात विकास की होती है, आज बात यहाँ पर राम राज्य की होती है। एक तरफ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी झलक हम देख पा रहे हैं। मैं कई दिनों से इसी अयोध्या में हूं नल्ली, यकीन मानिए जो कहा जाता है कि अयोध्या के रोम रोम में राम बसते हैं, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूं। और अयोध्या के लोगों का भाव देखिए कि वो अयोध्या नहीं कहते हैं, वो अयोध्या जी कहते हैं। उनका भाव है अयोध्या जी को लेकर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या से निकले तो यहां से एक युवराज के रूप में निकले, लेकिन जब 14 बरस का वनवास काटकर वापस लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लौटे, जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। और वही सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश आज यहां इस मंच से की जा रही है, इस अयोध्या से की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं नलिनी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सोच है। भारत इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है और आज जब ये राजनयिक यहाँ पर मौजूद हैं तो सोच को चरितार्थ करता हुआ वो देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर सामाजिक समरसता का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंदन किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। क्योंकि राम का पूरा जीवन नलिनी सामाजिक समरसता का संदेश देता रहा। जब उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए तो उन्होंने संदेश दिया कि हमें जात पात छुआछूत से ऊपर उठना होगा, हर किसी को गले लगाना होगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो किस जात से आता है, किस धर्म से आता है, उसकी क्या सामाजिक स्थिति है, सब एक समान है, सब एक बराबर हैं। यही संदेश तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दिया था और उसी संदेश का यहाँ पर अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी का यहाँ पर अनुसरण आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, संदेश आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा राम ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक एक स्टेप जितनी कर्मठता के साथ उन्होंने ये विशेष और भव्य तैयारियां की हैं, वो एक असली राम भक्त ही कर सकता है। और जिस प्रकार से वो एक अनन्य भक्त के तौर पर एक एक इंतजामात को देखते नजर आ रहे हैं, ये दिखाता है उनका लगाव श्री राम के प्रति। कोई दो राय नहीं नल्ली की राम क्या है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। दरअसल ये संकल्प जब सिद्धि में तब्दील होता है तो जो भाव मन में होते हैं वही भाव इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर राज्य तिलक कर रही हैं, वो तिलक लगा रही हैं लक्ष्मण सीता और राम को, साथ में भाई भरत हैं।
इसके अलावा हनुमान जी, बजरंग बली जी वहां पर हैं, सभी का इस वक्त वो अभिषेक कर रही हैं, उनको तिलक लगा रही हैं। ये सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूं, नल्ली के एक प्रतीक के तौर पर हर साल किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि मनोभाव ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ जीवंत हो उठा है। हमें लगता है कि बिल्कुल ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कई हजार साल पहले घटित हुआ होगा। त्रेता युग में जब राजा राम 14 बरस का वनवास काटकर लौटे होंगे तो क्या भाव अयोध्या वासियों के मन में रहे होंगे, वही भाव यहां पर हमें जीवंत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए कि चंद कदमों की दूरी पर खड़े हैं नल्ली, लेकिन इस वक्त कैसे वो हाथ बांधे निहार रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, माता सीता को निहार रहे हैं, लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं। और आपने जो कहा कि राम योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ की बात करें, उनके गुरु महंत अवैधनाथ की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो आंदोलन चलाया गया उसके वो लोग अगुवा रहे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हमें हर हाल में अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करवाना है जहां पर रामलला का जन्म हुआ था, और वो संकल्प जब सिद्धि में तब्दील हुआ, वहां पर दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो उस मनोभाव को हम समझ सकते हैं। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि मन प्रसन्न होता है जब हम देखते हैं कि हमारा संकल्प सिद्धि में तब्दील हो रहा है। और इसीलिए अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में बनाने, उसे सजाने के लिए, उसे संवारने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, उसे सिद्ध करने के लिए सिद्ध हो जाने तक उनका कहना है कि न थकना है न रुकना है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी भी आप देखिए, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर राज तिलक करते हुए राजा रामचंद्र के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, माता सीता के, लक्ष्मण जी के, भाई भरत के, हनुमान जी के, यही भाव हैं जो कि यहाँ मौजूद हर जन मन के मन में हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा राम कथा पार्क इस वक्त आम लोगों से पटा पड़ा है, उनसे भरा पड़ा है, और हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम के उद्घोष हैं, और हर कोई यही कह रहा है कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राजा रामचंद्र लौट आए हैं एक बार फिर से अपने अयोध्या वासियों के बीच में, अपने अयोध्या नगरी में, और साथ ही साथ वही संदेश यहां पर वो देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि त्रेता युग में राजा राम ने दिया होगा। नलिनी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो भजन चल रहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंद मुख हरकंद। ये तस्वीरें, ये जो भजन है, आपको भी इस वक्त अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही होगी। ये त्रेता युग जैसा थीम यहाँ पर हम नगरवासियों को देख पा रहे हैं, और ये जो कलाकार हैं, इनके मुख पे जो तेज है, कह नहीं सकते हैं कलाकार है, बिल्कुल भगवान राम के साथ, भगवान सीता, माता सीता के साथ लक्ष्मण जी वहां पर मौजूद हैं, और ठीक हनुमान जी की तरह ही हर कर्तव्य निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। सही बात है। ये किरदार को निभा नहीं रहे हैं नल्ली, ये किरदार को निभा नहीं रहे हैं, उस किरदार को जी रहे हैं, और यही कारण है कि उनके चेहरे पर आप वो तेज देख पा रहे हैं। इस वक्त वो राम का स्वरूप है, लेकिन उन्होंने राम को धारण कर रखा है। उनको पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अपने ऊपर धारण कर रखी है। उनको वैसा ही आचरण करना है, वैसा ही व्यवहार करना है, वैसा ही सदाचार करना है जैसा राजा राम ने किया होगा, जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया होगा। आप देखिए कि राजा राम के आगे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उस जिम्मेदारी को धारण कर रहे हैं जिस जिम्मेदारी के तहत आपको सिर्फ और सिर्फ मर्यादा का संदेश देना है, और वही संदेश उन कलाकारों की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे हम राजा राम की बात करें, हम लक्ष्मण जी की बात करें, माता सीता की बात करें, बजरंग बली की बात करें, गुरु विश्वामित्र की बात करें, या भाई भरत की बात करें, सबको मालूम है कि क्या दायित्व इस वक्त उनके चेहरे, उनके कंधे पर है। और यकीन मानिए नलिनी, इस अयोध्या की बदलती हुई तस्वीर को मैंने बहुत करीब से देखा है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को मैं यहाँ पर मौजूद था, और अब जबकि राम मंदिर यहाँ पर आकार ले रहा है, उसका भूतल बनकर तैयार हो रहा है, दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, इस मौके पर भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बीते 4 बरस में अयोध्या में जो बदलाव आया है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, और हर बार जब मैं अयोध्या आता हूँ तो अयोध्या मुझे बहुत हतप्रभ करती है कि कितना तेजी के साथ ये अयोध्या
बदलती जा रही है, सजती जा रही है, संवरती जा रही है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जब लाखों करोड़ों राम भक्त रामलला के दरबार में आए उनके दर्शन पूजन करने के लिए, तो उनको एहसास हो इस बात का कि उन्होंने जो संघर्ष किया था वो फलीभूत हुआ है। जिस अयोध्या की कल्पना उन्होंने कभी की थी, आज वैसी अयोध्या उनको देखने को मिल रही है। इस दिशा में अयोध्या को बढ़ाया जा रहा है और यही अनुभव हर बार अयोध्या में आने के बाद हमें देखने को मिलता है। इस वक्त आप देखिए बारी बारी से बाकी मेहमान भी यहां पर राज तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं नलिनी की कई भी वीआईपी मेहमान यहां पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अभी आपको थोड़ी देर पहले नजर ही आ रहे थे, मंच पर वो मौजूद थे। इसके अलावा तमाम साधु संत यहां पर मौजूद हैं। साधु संतों की यहां मौजूदगी के मायने क्या है ये भी आप समझ लीजिए नलिनी। साधु संतों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी अगुवाई कर रहे थे तमाम साधु संत और उनका ये कहना था कि जब तक हमारा संकल्प सिद्धि में तब्दील नहीं हो जाएगा हम यहां पर बैठने वाले हैं नहीं, हम थकने वाले हैं नहीं। और यहां पर जब साधु संतों से मैं बात करता हूं तो बात करते करते भावुक हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कभी ये सब कुछ हमारे लिए कल्पना हुआ करता था, हमने सोचा ही नहीं था कि हम अपने जीते जी अपनी कल्पना को अभिभूत होते हुए देख पाएंगे, उसे साकार होते हुए देख पाएंगे, राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख पाएंगे। लेकिन आज जब ये सब कुछ देख पा रहे हैं तो हमारा मन द्रवित हो जाता है। बार बार हम उस यात्रा को सोचने लगते हैं जिस यात्रा को तय करते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। उन संतों का कहना है कि आप सोचिए कि हर साल इस देश में दीपोत्सव मनाया जाता था, हर साल इस देश में दिवाली मनाई जाती थी, लेकिन कितनी पीड़ा होती थी हमारे मन को जब हम अपने रामलला को टाट में देखा करते थे। धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने एक लंबी सुनवाई के बाद, जिसने उन तमाम लोगों को जिन्होंने केस को लटकाने भटकाने का प्रयास किया उनको पीछे छोड़ते हुए राम मंदिर पर अपना फैसला दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यहां पर ट्रस्ट का गठन किया जाता है, राम मंदिर का शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास हुआ तब भी हमें नहीं मालूम था नलिनी कि जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। एक मॉडल बार बार हमें दिखाया जाता था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जब वास्तविकता में राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो अपने मॉडल से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। आज जब हम उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, ये साधु संत उनको उसको निहारते हैं तो उनके दिल को ठंडक होती है कि हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिव्य और भव्य राम मंदिर यहां पर आकार ले रहा है। और आप देखिए मंच पर इस वक्त साधु संतों की मौजूदगी इस वक्त यहां पर मौजूद है और साधु संत यहां पर तिलक कर रहे हैं राजा राम को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, भाई भरत को और हनुमान जी को। बिल्कुल अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अगर हम देखें जो चीज आप वहां पर फील कर रहे हैं, करोड़ों लोग सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज़ 18 के जरिए ये तस्वीरें देख रहे होंगे और जाहिर तौर पर वही भाव, वही चीजें हर किसी के मन में है, क्योंकि अब 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका है उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं है। तो जाहिर तौर पर यहीं से अब 22 जनवरी की तारीख के लिए भी एक उद्घोष, एक तैयारी और एक उत्साह देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल मिल रहा है अनुपम, बहुत स्वाभाविक है। देखिए समय कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है, लिहाजा संदेश भी आज यहां से दिया जा रहा है कि ये दीपोत्सव आज समाप्त नहीं होगा, ये दीपोत्सव आज से शुरू होगा, इसका आरंभ हो रहा है। राम की पैड़ी पर जरूर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा, लेकिन इसके बाद ये दीपोत्सव तब तक नहीं रुकेगा जब तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अनुपम देखिए, त्रेता युग में जब ये दीपोत्सव मनाया गया था तो राम 14 बरस के वनवास के बाद लौटे थे, लेकिन अभी तो राम का 500 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है ना, तो ये दीपोत्सव यहां से समाप्त होने वाला है नहीं। ये दीपोत्सव यहां से आगे बढ़ता रहेगा। 1 दिए से 2 दिए, 2 दिए से 4 दिए और 4 दिए से ऐसे अनेकों दिए जलते जाएंगे जब तक कि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान नहीं हो जाएंगे। और उसी का उद्घोष, उसी का शंखनाद आज यहां से हो रहा है साधु संतों की मौजूदगी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो संदेश दे रहे हैं कि यकीन मानिए हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो बीड़ा उठाया है, उसको हम अंतिम परिणाम तक लेकर जाएंगे। एक ऐसा दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा कि पूरी दुनिया देखेगी और साथ ही साथ साधु संतों का जो संघर्ष है वो फलीभूत होगा। उनके मन में भरोसा जगेगा कि हमने अपने राजा राम के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज उसका जब अंतिम परिणाम आया है तो बहुत सुखद है, मन को सुकून देने वाला है, दिल को ठंडक देने वाला है। और मैं साधु संतों से जब बात करता हूं अनुपम, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं
कि वो राम की बात करते करते भावुक हो जाते हैं, वो द्रवित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए राम इस अयोध्या से कभी गए ही नहीं थे। अगर लोग ये कहते हैं कि अयोध्या के रोम रोम में राम बसते हैं तो हो सकता है कि लोग ये कह के भूल जाते हों, लेकिन हम तो उसको जीते हैं, हम तो उसको हर दिन महसूस करते हैं कि हमारे हर रोम में राम हैं। वो कहते हैं कि हम राम से आज भी बात करते हैं। राम कहते हैं कि आपको कैसे उनके संदेशों को आगे बढ़ाना है। ये अयोध्या के संतों का भाव है, तभी तो कहते हैं कि ये संतों की नगरी है। संत जिन्होंने राजा राम के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने राजा राम के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं अनुपम कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में सामाजिक समरसता का ही संदेश दिया। चाहे सबरी के जूठे बेर खाने हो, अहिल्या को जीवंत कर देना हो, एक शिला से उनमें जीवन डाल देने की बात हो, या फिर सुग्रीव, हर बार उन्होंने एक दुर्बल को अपने गले लगाया। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका राम है, जो निरीह है उसका राम है। और यही भाव अयोध्या के संतों के मन में देखने को और सुनने को मिलते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हम राम को मानते नहीं हैं, हम राम को धारण करते हैं। बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर आप बने रहिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए। हम रुक करेंगे एक बार, राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहीं से। राजीव, बताइए किस तरीके से दीपोत्सव की तैयारियां हैं और जाहिर तौर पर इस पल को लेकर के तमाम करोड़ों लोग, करोड़ों राम भक्त इंतजार भी करते हैं, ऐसे में क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? देखिए, अयोध्या के लोग इस वक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं, आह्लादित नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि जो इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव को देखने अयोध्या पहुंच सके हैं वो भी इस अद्भुत नजारे को देखकर भाव विभोर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये पहला मौका है जब इस तरह से, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या में इस तरह का दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। एक और भगवान राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा होगा, तो दूसरी ओर दिव्य दीपोत्सव के जरिए एक बार फिर भगवान राम के वनगमन के बाद उनके जन्मोत्सव से लेकर अयोध्या वापसी तक का भव्यता और दिव्यता के तर्ज पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे थे, उनका अयोध्या वासियों द्वारा भव्य और दिव्य स्वागत किया गया था, उसी परंपरा को एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में शुरू किया है। उसी के तहत दीपोत्सव के दिन सबसे पहले जब भगवान राम अयोध्या पहुंचते हैं तो साकेत महाविद्यालय से एक झांकी निकाली जाती है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के जो कलाकार हैं वो आज उन्होंने बड़े हर्षोल्लास से भगवान राम का स्वागत करने के लिए न सिर्फ अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया, ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए वो राम कथा पार्क तक पहुंचे, जहां पर आज राजा राम। राजीव, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 राजीव, ये दिए कितने बजे से जलने शुरू होंगे, क्या कार्यक्रम रखा गया है, जरा उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए आप। कितने बजे से हम देख पाएंगे कि सारे दिए जलेंगे और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या में? होगा वैसे ही उसके 10 मिनट पहले इन दीपकों को जला दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम गणमान्य सदस्यों को रामकथा राजीव, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपके आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। अमित गर्ग शुक्ला लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, कल आपने जिस तरीके से राम मंदिर के भव्य निर्माण, दिव्य निर्माण को बड़े करीब से देखा, काफी चीजें आपने महसूस की होंगी, और ये पल बार बार जाकर के अयोध्या अपनी आंखों से देखना एक अविस्मरणीय पल होता है किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी टेलीविजन के एंकर के लिए। आप किन चीजों को वहां पर आपने महसूस किया और कैसे उस पल को और उस वक्त को आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको सुन पा रहा हूं। दोबारा से अपना सवाल दोहराइएगा। अमित, मेरा सीधा सवाल, कल आप राम मंदिर के भव्य और दिव्य निर्माण को आपने करीब से देखा, उससे पहले भी आप अयोध्या में जाकर के जिस तरीके से निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसको भी आपने बड़े करीब से देखा था। क्या महसूस किया एक पत्रकार के लिए, एक टेलीविजन चैनल के एंकर के तौर पर आपने क्या महसूस किया वहां पर, और आपको क्या लगता है कि जो चीज आप आंखों से देख रहे हैं उसको महसूस करना, उसके बारे में कहना, क्या लगता है आपको?
अनुपम, ये बहुत बहुत इसका मतलब कम शब्दों में जवाब दे पाना मुश्किल है। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको। देखिए, राम मंदिर का मामला जब पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, तब से मैं मीडिया में आया हूं, और उसके बाद जब हाई कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, हर बार जब सुनवाई होती थी तो ये होता था कि क्या पता इस बार फैसला आ जाए, क्या पता इस बार फैसला आ जाए, लेकिन वो इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा था। इस केस को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया और आखिरकार फिर वो तारीख आई 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और ये फैसला रामलला के पक्ष में आता है। उसके बाद ये तय हो जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन तब भी किसी को नहीं मालूम था कि ये सब कब होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था और कई विपक्षी दलों की तरफ से बार बार बीजेपी पर ताना भी कसा जा रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम सबके मन में सवाल था कि वो तारीख कब आएगी जब राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद वो तारीख भी आई जब ट्रस्ट का गठन हुआ और तय हुआ कि 5 अगस्त 2020 वो तारीख होगी जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा। याद करिए अनुपम, उससे पहले कोरोना की पहली लहर आ गई थी, लग रहा था कि सब कुछ बहुत कठिन होगा, कैसे कोरोना काल में संभव हो पाएगा। लेकिन सरकार के प्रयासों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की दिशा में जो कदम उठाए गए, उन कदमों का परिणाम था कि फिर वो तारीख भी आई 5 अगस्त 2020, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसकी पहली ईंट रखी गई, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उसका शिला पूजन हुआ। उसके बाद भी हम बार बार जब अयोध्या आते रहे तो हम देखते रहे कि अभी प्लिंथ तैयार हो रही है। उसके बाद वहां पर धीरे धीरे पत्थरों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ, पत्थरों को पूजने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने मंदिर को तब तक आकार लेते हुए देखा नहीं था, तब तक हमारे मन में कौतूहल था कि जब मंदिर बनेगा तो कैसा बनेगा। लेकिन अब जब हम अयोध्या आते हैं और उस मंदिर को आकार लेते हुए हम देख पा रहे हैं, कल जो अनुभव मैंने वहां पर किया अनुपम, उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तस्वीरों के जरिए हमने न्यूज़ 18 के दर्शकों को वो दिखाया कि मंदिर किस तरीके से आकार ले चुका है, और जितना दिव्य और भव्य हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो एक पत्रकार के नाते मैंने राम मंदिर का जब केस कोर्ट में था वहां से लेकर और यहां तक जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस यात्रा को बहुत करीब से देखा है अनुपम, और उसका अनुभव भी किया है मैंने। बिल्कुल अमित, लेकिन आज के अगर दिन की बात करें और दीपोत्सव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, इससे पहले जो दीपोत्सव हुए, अगर पिछले 3-4 सालों को देखा जाए और इस दीपोत्सव को देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि यह दीपोत्सव पिछले कई दीपोत्सव से बहुत अलग है? क्योंकि यहां से 22 जनवरी की तारीख बड़ी नजदीक है और हर किसी को अब पता है कि बस कुछ ही दिन का इंतजार, उसके बाद भगवान राम अपने मंदिर में अपने स्थान पर आ जाएंगे। कि 51,000 दियों को जलाने से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी और आज हम पहुंच गए हैं 21 लाख दियों तक। आप सोचिए कि राम की पैड़ी पर जब 21 लाख दिए एक साथ जलेंगे तो उसकी जो रोशनी होगी, उस रोशनी की जो छटा होगी, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक जाएगी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये दीपोत्सव हर बार के दीपोत्सव से अलग है। ये वो दीपोत्सव है जिस दीपोत्सव के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, इस वजह से दीपोत्सव खास है। ये दीपोत्सव नई अयोध्या का दीपोत्सव है। ये दीपोत्सव उस अयोध्या का दीपोत्सव है जो सज रही है, संवर रही है, नए रूप में निखर कर आगे आ रही है। बिल्कुल अमित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं तमाम दर्शकों को। अमित, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो बताइए, और इसके बाद जिस तरीके से तमाम चीजें, तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, अवध के आराध्य भगवान श्री राम का दिव्य दीपोत्सव, हम वो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित गर्ग शुक्ला और राजीव सिंह